गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। राजधानी परिवर्तन के पश्चात सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329-1330 में सांकेतिक मुद्रा के रूप में एक नवीन योजना का प्रचलन किया। उन दिनों दो प्रकार के सिक्के चलन में थे, टंका और जीतल। टंका चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल तांबे का। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के टंके के स्थान पर तांबे का टंका जारी कर दिया और उसका मूल्य चांदी के टंके के बराबर ही निर्धारित किया। सांकेतिक मुद्रा का यह प्रयोग एशिया में एकदम नया नहीं था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से पूर्व चीन में कुबलाई खां और ईरान में गैखातू खां द्वारा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया जा चुका था। यह बात और है कि गैखातू खां का यह प्रयोग असफल रहा, लेकिन कुबलाई खां की कागज की मुद्रा का प्रयोग पूरी तरीके से सफल रहा। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा को चलाए जाने का निर्णय इतिहासकारों की दृष्टि में विभिन्न कारणों से प्रेरित होकर लिया। जियाउद्दीन बर्नी ये मानते हैं कि विदेशों पर विजय प्राप्त करने की सुल्तान की योजनाओं और उसकी असीमित उदारता और दानशीलता के कारण सारा खजाना खाली हो गया। इसलिए सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा प्रचलित करनी पड़ी। जबकि इतिहासकार नेल्सन राइट संभवतः चांदी की कमी को इसका एक कारण मानते हैं और ये लिखते हैं कि इस समय भारत में ही नहीं बल्कि समस्त विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इसलिए सिक्के ढालने के लिए पर्याप्त मात्रा में चांदी उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। विवश होकर सुल्तान को चांदी की जगह तांबे के टंके जारी करने पड़े। सांकेतिक मुद्रा ठीक प्रकार से चलती रहे, इसके लिए कुछ बातों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी। जैसे कि सबसे पहले जनता में सांकेतिक मुद्रा के प्रति विश्वास पैदा किया जाए और जनता सांकेतिक मुद्रा को राजकीय और अन्य सभी प्रकार के भुगतानों में स्वीकार करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होता सांकेतिक मुद्रा का कोई मूल्य नहीं था। फिर सांकेतिक मुद्रा एक ऐसी पद्धति से बनाई जाए कि उसका रहस्य केवल शासक ही जानता हो और सामान्य जनता उसकी नकल न कर सके। यदि कोई अनधिकृत व्यक्ति जाली सिक्के बनाता हुआ पकड़ा जाए तो उसे कठोर दंड दिया जाए। राज्य जनता और व्यापारियों को इस बात का आश्वासन दे कि मांगने पर सांकेतिक मुद्रा के बदले चांदी के सिक्के दे दिए जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश सुल्तान मोहम्मद तुगलक की ओर से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। परिणाम ये हुआ कि कुछ लोगों ने अपने घरों पर बड़ी मात्रा में जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। इतिहासकार बर्नी का ये कहना है कि लगभग प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया था। फलस्वरूप बड़ी मात्रा में जाली सिक्के बाजार में आ गए। असली सिक्के और जाली सिक्कों में भेद करना ही मुश्किल हो गया। जनता ने चांदी के सिक्के जमा करने शुरू कर दिए और प्रत्येक खरीदारी सांकेतिक मुद्रा में की जाने लगी। बाजार से एक तरीके से चांदी के सिक्के गायब हो गए। परिणाम यह हुआ कि व्यापार वाणिज्य और लेन देन में भारी गड़बड़ी पैदा हो गई। सुल्तान ने यह अनुभव किया कि उसकी सांकेतिक मुद्रा के कारण अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो उसने अपनी इस योजना को वापस ले लिया और आदेश जारी किया कि लोग राजकोष से पीतल और तांबे के सिक्कों के स्थान पर चांदी के सिक्के ले जाए। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा की यह योजना असफल हो गई और इससे सरकार को न केवल भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, बल्कि सुल्तान की जनता में बदनामी भी हुई।